अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ। मैं कोरोना आईसीयू का इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट। आज की जो ये वीडियो है, इसका मेन जो काम है कि जो कुछ लोग सवाल करते हैं मुझसे जवाब दे सकूँ। सवालात जो मुझसे किए जाते हैं, एक सवाल तो ये आता है कि डॉक्टर साहब मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं क्या करूँ। ये सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको दूसरे लोगों से आइसोलेट हो जाना चाहिए, अपने रतूबतों से दूसरों को बचाना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, अगर बुखार है तो पैनाडोल इस्तेमाल करें, और अगर मामूली खांसी या गला ख़राब है उसके साथ अज़िथ्रोमाइसिन इस्तेमाल की जाए। सांस की खराबी है तो स्टीम हेल्प करेगी। खांसी के लिए हाइड्रोलिन डीएम या दालचीनी का कहवा वो आपको हेल्प करेगा। और रेस्ट बहुत ज़्यादा करें, सूप पिएं, छोटी मोटी घर के अंदर एक्सरसाइज करें। और इस टेस्ट को दोबारा कब रिपीट करवाना चाहिए? 5 दिन के बाद टेस्ट को रिपीट करवा लें। और अगला एक सवाल आ जाता है कि आइसोलेशन को कब ख़त्म करना चाहिए। ये मैं माइल्ड डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी मरीज़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आइसोलेशन ख़त्म करने के 2 या 3 असूल पाए जाते हैं। आम लोगों के लिए सिम्टम्स के ख़त्म होने के बाद अलामात से मुराद ये कि बुखार का होना, जिस्म दर्द का होना, गले की ख़राबी होना, खांसी होना, और उसके अलावा नाक का बंद होना या टेस्ट का चेंज हो जाना। इन चीज़ों के ठीक होने के बाद 3 दिन बाद आप आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए ख़तरनाक नहीं रहते। एक क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब आपकी सिम्टम्स स्टार्ट हुई हों, ये अलामात जब इंसान के अंदर आई हों, उसके 10 दिन के बाद देखा गया कि लोग दूसरों के लिए ख़तरनाक नहीं होते, वो आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलना है या कोरोना या उससे मिलते जुलते मरीज़ों का इलाज करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो दोबारा टेस्ट करके नेगेटिव को कंफर्म करें। कोरोना जब पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद टेस्ट करवाएं और देखें कि उनका टेस्ट नेगेटिव हो गया है, तो फिर वो हॉस्पिटल या अपने क्लिनिक को रिज्यूम करें। खुराक के बारे में जो बात की जाती है बार बार कि कोरोना के दरमियान में क्या खुराक इस्तेमाल करें, सूप पीना चाहिए, प्रोटीन डाइट अच्छी रखनी चाहिए, ड्राई फ्रूट खाए जा सकते हैं, विटामिन डी या विटामिन सी लिया जा सकता है, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। जिन लोगों में दिल के मसाइल या गुर्दे के मसाइल नहीं हैं वो लाजमी तौर पर ऐसा करें, और जिनमें मसाइल हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ शुगर का भी ख्याल रखेंगे, ऐसी डाइट ना लें कि उनसे शुगर ज़्यादा या कम हो जाए। पैनाडोल का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग और सवाल लोगों के आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों में ये अलामात आ सकती या नहीं आ सकती। बच्चों में अलामात बहुत कम है। 9 साल से कम उम्र के बच्चों में अलामात बहुत कम आती हैं। उनसे बड़े बच्चों के अंदर आ सकती हैं। 9 साल से बड़े बच्चे या 16 साल के बच्चे वो अडल्ट के इक्वल ही होते हैं। चूँकि उनके अंदर एज के रिसेप्टर बने होते हैं तो फिर उनमें इतना इन्फेक्शन हो सकता है जितना कि किसी भी आदमी के अंदर हो सकता है। यंग लोगों में ये बीमारी होती तो बहुत है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। बुज़ुर्गों के अंदर या वो लोग जिनके अंदर और बीमारियां साथ पाई जाती हैं, जिगर की, दिल की, गुर्दे की, फेफड़ों की, शुगर या ब्लड प्रेशर, इन मरीज़ों में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे मरीज़ों को अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक और जो सवाल किया जाता है प्लाज्मा के बारे में कि डॉक्टर साहब प्लाज्मा लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो ट्रायल के तौर पर प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरियस मरीज़ों में प्लाज्मा इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा जो ट्रायल आए हैं, लेकिन अर्ली डिज़ीज़
जिनमें बीमारी सीरियस ना हो, माइल्ड डिजीज़ हो, सांस की खराबी थोड़ी हो, फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो, ऐसे मरीज़ों में प्लाज्मा कुछ हद तक बेनिफिट दे सकता है। एक और जो सवाल बार बार किया जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट तो नेगेटिव है, मुझे कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कोरोना का जो टेस्ट है वो 60% लोगों में पॉजिटिव आता है जो हम नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। 40% लोगों में कोरोना होने के बावजूद ये टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स जो अलामात हैं मर्ज़ की, और एक्सरे या ऑक्सीजन की कमी और जिस्म के अंदर सफ़ेद खुलियों का कुछ हद तक कम हो जाना, लिम्फोसाइट का कम हो जाना, ये ज़्यादा बेहतरीन मार्कर हैं जो बता सकते हैं कि हमें कोरोना है या नहीं है। तो सिर्फ टेस्ट के नेगेटिव होने से हम ये नहीं कह सकते कि मरीज़ों को कोरोना नहीं है। बहुत सारे मरीज़ हम देख रहे हैं, सीरियस मरीज़ देख रहे हैं जिनको फेफड़े के अंदर नमूनिया बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, सांस मुश्किल से आ रहा है, लेकिन उनके टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं और ये नॉर्मल है। एक टेस्ट की कैपेसिटी इतनी है कि वो 60% को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए सिम्टम्स और मरीज़ के हालात ज़्यादा इस बात की गमाज़ी करते हैं कि इसको कोरोना है या नहीं, बनिस्बत इसके कि हम इस पे डिपेंड करें कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अब जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है और उनमें कोरोना की अलामात हैं, उनके लिए एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया जा सकता है जो कि IgG को चेक करता है। शौकत खानम और चुगताई और आगा खान भी ये टेस्ट कर रहा है। 2000 रुपये इसकी कीमत है। ये टेस्ट जो है 8वें दिन करवा लेना चाहिए और एंटीबॉडी बनने का मकसद भी ये कि इस मरीज़ को कोरोना का इन्फेक्शन एक्सपोजर हुआ है और इसके जिस्म में इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ती निज़ाम काम करना शुरू हो गया। तो वो मरीज़ जिनमें कोरोना नेगेटिव हो उनके लिए क्या हुक्म है कि वो आइसोलेशन ख़त्म कर दें। तो सिम्टम्स के ख़त्म होने के 3 दिन बाद क्राइटेरिया वही रहेगा, वो अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं, या सिम्टम्स के स्टार्ट होने के 10वें दिन वो अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं अगर वो ठीक हैं। अगर उनकी बीमारी कॉम्प्लिकेटेड फेज़ में चली गई है, खांसी ख़त्म नहीं हो रही, सांस की खराबी है, कमज़ोरी बहुत है, पसीने आ रहे हैं, उठने बैठने में मसला आ रहा है, तो फिर उनको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और ताकि ये देखा जा सके कि उनका मर्ज़ किस हद तक जा चुका है। और भी आपके सवालात हों तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके गाहे बगाहे जवाब देता रहूँ और इन चीज़ों को आप पसंद करें और लाज़मी तौर पर जो अपनी क्वेरीज़ हैं उनको मेंशन करें ताकि मैं उनके अगली वीडियो में उन सवालों का जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।